अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मोहतरम, आज फिर मैं अपने पुत्र के 5 साल तहकीकी लेक्चर में से एक झलक लाया हूँ। मेरे पुत्र ने बहुत बड़ा दावा किया है। वो कहता है कि तमाम मसालिक हनफियों के अलावा जितने भी मसलक हैं, मालकी, हम्बली, शाफी, सलफी, आले हदीस और शिया, सब की नमाज का एक ही तरीका है। सब नमाज में मुत्तफिक हैं, उनका कोई इख्तलाफ नहीं। और मजे की बात यह है कि सवाए अहले कूफा को छोड़कर अहले सुन्नत कहलवाने वाले सारे ग्रोह, मालकी हों, शाफी हों, हम्बली हों, सलफी, अहले हदीस हों, ये सब और अहले तशय्यो, इनकी नमाज का एक तरीका है। और ये कम से कम 5 साल की मेहनत है इस लेक्चर को तैयार करना। अलबत्ता अहनाफ के लिए लम्हा फिक्रिया है कि उनकी नमाज तमाम अहले सुन्नत से अलग थलग है। आइए देखते हैं कि इस दावे में कितनी सदाकत है कि शिया और सुन्नी की नमाज एक जैसी है या इनमें कोई फर्क है। हम्बली, मालकी, शाफी, चलो हनफियों को तो छोड़ें, उनके लिए तो लम्हा फिक्रिया है। बाकी आले सुन्नत, मालकी, हम्बली, शाफी, इनको देखते हैं और शिया को देखते हैं कि इनकी नमाज एक जैसी है या इनमें कोई फर्क है। तो अब भाइयों, लम्हा फिक्रिया है, लम्हा फिक्रिया है, लम्हा फिक्रिया है अहनाफ के लिए और हमारे इंडिया पाकिस्तान में बरेलवियों और देवबंदियों के लिए, जो अहनाफ कहलाते हैं। अहले कूफा के लिए बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि पूरी उम्मत का इत्तेफाक चलता आ रहा है। अगर कोई इख्तलाफ पाया जाता तो हम भी कहते चलो यार, कुछ लोग ये कहते हैं और कुछ लोग वो। अहले सुन्नत कहलवाने वाले सारे ग्रोह, मालकी हों, शाफी हों, हम्बली हों, सलफी, अहले हदीस हों, ये सब और अहले तशय्यो, इनकी नमाज का एक तरीका है। जी अज़ीज़ान मोहतरम, आपने झलक समात फरमाई। मैं आपके सामने सिर्फ एक मसला रखता हूं, आमीन का मसला। आमीन पर तमाम आले सुन्नत, हनफी, मालकी, हम्बली, शाफी मुत्तफिक हैं कि सूरह फातिहा के बाद आमीन कहना सुन्नत है। आहिस्ता ऊंचा कहने में इख्तलाफ है, लेकिन बजाते खुद आमीन कहने में इख्तलाफ नहीं है। सबका मुत्तफकुन अलैह मसला है, सबका इस पर इत्तेफाक है। मगर आले तशय्यो, शिया हजरात आमीन नहीं कहते। सिर्फ वो कहते नहीं, बल्कि इसको जायज ही नहीं समझते। बल्कि सिर्फ जायज ही नहीं समझते, जिस नमाजी ने आमीन कह दी, शिया के नजदीक उसकी नमाज ही टूट जाती है। दावा तो आपने सुना था कि हनफियों के अलावा तमाम आले सुन्नत और आले तशय्यो मुत्तफिक है नमाज पर। मगर सूरत हाल यह है कि आले सुन्नत के यहां आमीन कहना सुन्नत है, जबकि शिया हजरात के नजदीक आमीन कहना, इससे नमाज टूट जाती है। और मजे की बात यह है कि सवाए अहले कूफा को छोड़कर अहले सुन्नत कहलवाने वाले सारे ग्रोह, मालकी हों, शाफी हों, हम्बली हों, सलफी, अहले हदीस हों, ये सब और अहले तशय्यो, इनकी नमाज का एक ये किताब है शिया मसलक के मशहूर आलिम हुसैन अल अमीनी। किताब का नाम है नमाज पैगंबर। ये किताब मैं आपको इसलिए इसका हवाला दे रहा हूं कि इसका लिखने वाला मेरे पुत्र के नजदीक बहुत बड़ा मुस्तनद आलिम दीन है, मन्नत तना चोटी का आलिम है। वो जब मैंने किताब खोली नमाज पैगंबर अमीन अल हुसैनी अहले तशय्यो के, इस वक्त समझ लें ज़ुबैर लिज़ई का जो मकाम हासिल है, इस लेवल का इल्मी मुकाम उनको इस हवाले से, बुक्स के हवाले से हासिल है। जी, जिस किताब के मुअल्लिफ की तारीफ की है मेरे पुत्र ने, उसी किताब में लिखा हुआ है, ये देखें सामने, नमाज के मुबतिलात, यानी जिन चीजों से नमाज टूट जाती है। 6 नंबर, सूरह हम्द के बाद आमीन कहना। शिया हजरात के नजदीक अलहम्दो सूरत के बाद आमीन कहने से नमाज टूट जाती है, जबकि आले सुन्नत के यहां आमीन कहना सुन्नत है। जी पुत्र, तो कहता था कि सुन्नी और शिया की नमाज एक जैसी है, इसमें बिल्कुल इत्तेफाक है। हाँ, अगर कोई इख्तिलाफ होता तो फिर हम कहते यार कुछ ये कहते हैं, कुछ ये कहते हैं। और यहां तो इतना बहुत बड़ा इख्तिलाफ कि आले सुन्नत के नजदीक जो काम सुन्नत है, आले तशय्यो के नजदीक उस काम से नमाज ही टूट रही है। तो ये शिया सुन्नी की नमाज में इख्तिलाफ है या इत्तेफाक है? दौर में अगर इमाम मुस्लिम का कोई जानशीन देखना है तो हमें देख। एक और हवाला भी पेश करता चलो, शिया के मशहूर मुजतहिद आलिम सीस्तानी, उनकी किताब है तौज़ीहुल मसाइल। इसमें भी बिल्कुल आपको साफ लिखा हुआ नजर आ रहा है कि अलहम्द के बाद आमीन कहने से नमाज टूट जाती है। क्यों पुत्र? और तो कहता था कि हनफियों के लिए लम्हा फिक्रिया है कि इनके अलावा तमाम आले सुन्नत और शिया नमाज में मुत्तफिक हैं। कहां इत्तेफाक है?
आले सुन्नत के नजदीक आमीन कहना सुन्नत, शिया के नजदीक आमीन कहने से नमाज ही टूट जाती है। तो ये नमाज में इख्तिलाफ है या इत्तेफाक है? मेरे ख्याल में दो हवाले आपके लिए काफी होंगे। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मसाइल बयान करने में कितनी दगाबाजी की जाती है, कितनी खियानत की जाती है और कितना झूठ बोला जाता है। मैं नहीं कहता आज आपने तबसरा करना है कि मेरे पुत्र ने अपने इस दावा में झूठ बोला है या सच बोला है। किताबों के हवाले मैंने आपके सामने रख दिए हैं।